हेलो। हाँ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। हेलो। जी कौन सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर क्लियर। अच्छा, तो आज हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है मटेरियल मास्टर, मटेरियल कस्टमाइजेशन करेंगे, ठीक है। मटेरियल के हवाले से सिस्टम में मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो मैं साथ साथ में बताता चलूँ, ठीक है। तो सर ये एमएम ही कराएगा ना सर। जी, आई एम, ठीक है, मटेरियल मास्टर। कल नहीं परसों स्टार्ट। ठीक है। ठीक है, मटेरियल मास्टर, ठीक है। क्या है टॉपिक हमारा? मटेरियल मास्टर। मस्त। मास्टर डेटा अब करेंगे, मटेरियल मास्टर डेटा, लेकिन पहले हम मटेरियल के टाइप्स, मटेरियल टाइप्स कन्फिगर करेंगे। पहले क्या करेंगे? मटेरियल टाइप्स कन्फिगर करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मटेरियल टाइप्स डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं मटेरियल के। जो स्टैंडर्ड के मटेरियल टाइप है मैं वो डिफाइन करूंगा, ठीक है। आपके पास रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। होता है रॉ मटेरियल। दूसरा बिल्कुल होता सर है होता है। दूसरा होता है आपका सेमी फिनिश्ड मटेरियल या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, गुड्स वगैरह। ठीक है। सेमी फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके बाद तीसरा क्या होता है? फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश गुड। बिल्कुल सर। और और भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है। और इसके अलावा आपके पास होता है पैकेजेस, पैकेज मटेरियल, ठीक है। पैकिंग मटेरियल भी हो सकता है। बिल्कुल सर पैकेजिंग वगैरह के लिए जो यूज होता है। पैकिंग मटेरियल भी हो सकते हैं, ठीक है। पैकिंग मटेरियल भी हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप रॉ मटेरियल जो एसएपी में स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो यूज किया जाता है रॉ मटेरियल टैप, वो यूज किया जाता है ROH। क्या यूज किया जाता है? ROH। आर सीमी ओ एच। फिनिश सेमी फिनिश प्रोडक्ट के लिए यूज होता है HALB। जो कोड यूज होते हैं, जो टाइप यूज होते हैं, ठीक है ना। फिनिश प्रोडक्ट के लिए यूज होता है FERT, ठीक है। ये यूज होते हैं, ठीक है। पैकेज मटेरियल का भी ये यूज होता है बी। वो पैकेज का मटेरियल का भी मैं बताता हूँ, ठीक है। डिफरेंट होता है, लेकिन मैं बताता हूँ पैकेज मटेरियल का भी। BERT या जो भी हो, इस तरह का। तो क्या ROH HLB FERT और पैकेजिंग मटेरियल का भी मैं, पैकिंग मटेरियल का भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं सिस्टम में जाता हूँ और मैं सिस्टम में ये टाइप्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है। एक मिनट। सिस्टम में लॉगिन होता हूँ। तो सर ये शॉर्टकट कीज हैं या कोड वगैरह जिससे हम लोग मतलब ये कोड मटेरियल ये मैं मूवमेंट के बताता हूँ, काम ये हो। टाइप्स हैं, ये किस्म के टाइप्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये देखें, मैं SPRO, ठीक है, SAP रेफरेंस IMG। और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे मटेरियल टाइप डिफाइन करने के लिए लॉजिस्टिक जनरल और मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग, और ये रहा मटेरियल टाइप्स, ठीक है। मटेरियल टाइप, ये डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, इस पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ आपके पास डिफरेंट मटेरियल टाइप है, जैसे FERT मैंने आपको बताया, ठीक है। और डिफरेंट मटेरियल टाइप है, ठीक है ना, जो आपके कुछ लोगों, कुछ यहाँ पे बंदों ने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है, जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स का भी है, सेमी पेरिशेबल गुड्स का है, ट्रेडिंग गुड्स के हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट है, ठीक है। हम डिफरेंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स आपके पास आ गए, ठीक है। ये रहा, ठीक है। पैकिंग मटेरियल का LEIH, ठीक है, LEIH, ठीक है। और क्या हो सकता है? ठीक है, ये प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का ये रहा ROH, ठीक है। ये रहा BERP। पैकिंग मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल का क्या है? BERP। क्या है?
VERP, VERP, ठीक है। अच्छा, ये पैकिंग मटेरियल। तो अब हमने करना है क्या है कि जब आप ये आप ग्रुप, आप ये टाइप्स क्रिएट करोगे। टाइप्स में खुद से कैसे क्रिएट करूंगा? एसएपी ने स्टैंडर्ड टाइप दिया हुआ है ROH, जो कि रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है। मैं इसको कर दूंगा ZOH, इसको मैं कर दूंगा ZALB, जो मेरे कस्टमाइज है वो मैं इसको कर दूंगा ZERT, इसको कर दूंगा ZERP, ठीक है। तो मुझे जो शुरू के तीन है वो रिक्वायर्ड है, वो मैं तीनों बना लूंगा, ठीक है। सही है। और इसके साथ इसके बाद इसको नंबर रेंज असाइन करूंगा, जैसे 100 से लेकर 101 से लेकर 2001 तक, ठीक है। इसका तो मैं सर लिख दूंगा सिस्टम में नहीं है, जी। तो सिस्टम में फिर इशू नहीं हो जाएगा? जैसे कि अगर सिस्टम एस ए पी में आपका ROH वो ROH से मतलब रिकॉग्नाइज करता है कि रॉ मटेरियल की बात हो रही जी है, जी, सेमी फिनिश गुड। गुड तो गुड गुड। पर आपने तो ZOH किया हुआ है। वो पता क्या है, ये एसएपी के दिए हुए हैं, और मैं अगर खुद से क्रिएट करना चाहूँ, मैं तो यहाँ से ZOH से मैं कॉपी एस के ऑप्शन से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, खुद भी क्रिएट कर सकते हाँ, हैं। अगर मैं अपना पर्सनल क्रिएट करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, अपनी कंपनी कोड के लिए यूनिक सा क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो जी। ROH को ZOH कर दो, या POH कर दो, या DOH कर दो, कुछ भी लिख दो, 1 2 3 जो भी है, ठीक है। तो आप इसका जो डेटा होगा, ROH का डेटा किस में कॉपी करोगे? ZOH में कॉपी करोगे, ठीक है। ZOH में। फिर बिल्कुल आपके सर। पास रॉ मटेरियल का ये नंबर, सीरियल नंबर शुरू हो जाएगा, 1007 से लेकर 2001, तो ये रॉ मटेरियल। फिर यहाँ पे आप लोगों को आप डिफाइन कर दो कि 3001 से लेकर 4 4000 तक, ठीक है, ये आपने रख दिया। फिर आपने 4001 से लेकर ये रख दिया 5000 तक, ठीक है ना। ये आपके नंबर रेंज रख दिए, ठीक है ना। इस नंबर रेंज का क्या फायदा है कि फर्ज करें रॉ मटेरियल है, एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फूड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो क्या करती है, वो जो है ना, एक जैसे बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, ठीक है, बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। तो बिस्किट मेरा क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। सुपर बिस्किट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट मेरा क्या है, प्रिंस बिस्किट है, या वो जो भी है, क्या है, फिनिश प्रोडक्ट मेरा प्रिंस बिस्किट, बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, ये मेरा फिनिश फिनिश प्रोडक्ट है। अब इस फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये जो फिनिश प्रोडक्ट है बिस्किट जो है, ये इसको बनाने के लिए मुझे कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए होगा? फ्लावर वगैरह चाहिए होगा। आपको चाहिए रॉ मटेरियल के एग चाहिए होगा। लिए, यानी आपको चाहिए क्रीम चाहिए बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल। और आपके पास और क्या चाहिए? क्रीम चाहिए, और क्या चाहिए आपको? मिल्क हो मिल्क गया, फ्लावर हो मिल्क गया, मिल्क हो गया, फ्लावर हो गया, एग वगैरह हो गए। ठीक है। फिर आपने फ्लेवर अगर कोई डालना है। फ्लावर की स्पेलिंग ये होती है FLOUR सर। FLO, ठीक है, FLOU, ठीक है, ये हो गया। रॉ मटेरियल हो गया, क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, फ्लोर हो गया, और क्या है, ड्राई फ्रूट हो गए, ये ना। बिल्कुल सर। ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कर रहा हूँ ऐसे कि मैं रॉ मटेरियल जो है ना, मास्टर डेटा इसका क्रिएट करूंगा। मैं प्रिंस बिस्किट का भी मास्टर डेटा क्रिएट करूंगा, ये मेरे पास फिनिश प्रोडक्ट है, इसका भी मास्टर डेटा क्रिएट करूंगा। और अगर मैं रॉ मटेरियल का यानी क्रीम का मास्टर डेटा क्रिएट करूंगा रॉ मटेरियल में से, तो क्या होगा, ये जो नंबर रेंज होगा रॉ मटेरियल का पहला, ये किसको लग जाएगा, 1001, किसको असाइन हो जाएगा, क्रीम को। ठीक इसको है। क्या हो जाएगा, 1002, इससे ये क्रिएट मिल्क करेगा, हो। और उसको वन डबल बिल्कुल जीरो सर। थ्री ठीक है। और उसको क्या हो जाएगा, 1004, ठीक है। तो नंबर रेंज का ये फायदा है कि रॉ मटेरियल को जो नंबर रेंज दिया है, तो मैं रॉ मटेरियल इतने रॉ मटेरियल क्रिएट कर सकता हूँ 101 से लेकर 2000। तो ये डिफरेंट कोड लग जाएंगे यार मटेरियल को, ठीक है, ये नंबर लग जाएगा, ठीक है। सही है। तो जैसे ही आप सिस्टम में 1001 इंटर करेंगे, तो आपके सामने रॉ मटेरियल कौन सा आ जाएगा, क्रीम आ जाएगा। अगर वन डबल क्रीम आ जीरो जाएगा टू सर। डबल टू मेंशन करोगे, तो आपके पास मिल्क आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास प्रिंस बिस्किट बन रहा है, तो बिस्किट क्या है, प्रिंस बिस्किट आपका फिनिश प्रोडक्ट है, तो इसका नंबर क्या लग जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट का ये हो जाएगा 4001, ठीक है, ये इसको लग डबल जाएगा। जीरो वन। और अगर मैं सुपर बिस्किट है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसको क्या लग जाएगा, सुपर बिस्कुट को क्या लग जाएगा, नंबर उससे अगला नंबर 4001, इसको लग गया, ये मेरे पास फिनिश प्रोडक्ट है। ये दूसरा फिनिश प्रोडक्ट सुपर बिस्किट है, तो ये किस में से बनेगा, बिल्कुल। इसी में से क्या हो जाएगा, इसी फोर में से डबल जीरो 002।
टू। सही है, बात समझ में आई ना? है। यस सर। तो इसी तरह क्या होगा, अब मुझे मटेरियल के टाइप बनाने होंगे, रॉ मटेरियल बनाना होगा, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, ये तीनों टाइप मुझे बनाने होंगे। इस तरह आपके पास 10 टाइप हैं, तो आपको 10 टाइप बनाकर इसी तरह नंबर रेंज देने होंगे। अगर आपके पास 3 टाइप है क्लाइंट कंपनी के पास, तो 3 टाइप है, 4 टाइप है, 10 से जितने भी है आप उसके हिसाब से बनाएंगे टाइप्स के साथ। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ये जो हम कैसे जाएंगे, इस मेनू पाथ कैसे याद रहेगा हमें ये? कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे ताकि जब प्रैक्टिस करो तो उसमें आप देख सको कि यार जो है ना, मैं ये चीज कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, और ये मटेरियल टैब पे कैसे सर आप गए थे, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये मैं ओपन करता हूँ मटेरियल के हवाले से जो है, मटेरियल मास्टर डेटा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एसडी का अलग है, इसका अलग है, इसका अलग। तो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, मटेरियल मास्टर डेटा। तो मैं सबसे पहले मटेरियल के टाइप्स कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। ठीक है। ये तो चलो ठीक है, इसका मटेरियल मास्टर डेटा है। पहले मैं टाइप्स क्रिएट करूंगा। टाइप्स की ये जो है, मैं इसमें जा रहा हूँ टाइप। ये रहा, कॉन्फ़िगरिंग अ न्यू मटेरियल टाइप। न्यू मटेरियल टाइप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, रॉ मटेरियल है, ZOH है। एच जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एसएपी का जो स्टैंडर्ड है वो क्या दिया हुआ है? ROH एसएपी ने दिया है। और ये देखो ROH दिया हुआ है। इसका क्या है? HALB है। ठीक है, दिया हुआ है HLB। और इसका क्या है? FERT। ये एसएपी के स्टैंडर्ड के मटेरियल SCP-1 ने दिए, और हम क्या करेंगे? ZOH ZALB और ZERT से क्रिएट करेंगे। ठीक है। और इनका फिर नंबर रेंज होगा। ठीक है, जो भी नंबर रेंज होगा। ठीक है। कन्फिगरिंग न्यू मटेरियल टाइप। न्यू मटेरियल टाइप कन्फिगर करने के लिए आपको ये मेनू पाथ है ना, ये पूरा मेनू पाथ दिया हुआ है। ठीक है। आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, और कैसे कन्फिगर करेंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, क्या करना है? आपने SPRO IMG लॉजिस्टिक जर्नल में जाना है, फिर मटेरियल मास्टर में जाना है, फिर बेसिक सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर मटेरियल टैब पे, फिर डिफाइन मटेरियल एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टैब। ठीक है, मैं इस स्क्रीन पे मौजूद हूँ, इस स्क्रीन पे मौजूद हूँ। इधर आया। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता दूं, एक स्टेप दोबारा बता दूं कैसे। यहाँ तो इस स्क्रीन पे तो आ सकते हैं ना SPRO के जरिए। ठीक है ना, आप आए यहाँ पे इस स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आए, उसके बाद आपने क्या करना है? लो, यहाँ पे आकर लॉजिस्टिक जर्नल में जाना है। ठीक है, लॉजिस्टिक जर्नल में जाना है। फिर आपने मटेरियल मास्टर पे क्लिक करना है। फिर आपने बेसिक सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर यहाँ देखें मटेरियल टाइप आ रहा है। ठीक है, मटेरियल टाइप के बाद यहाँ पे डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप पे क्लिक किया आपने। ये आपके पास क्या हो गए? ये डिफरेंट टाइप्स आ गए। ठीक है, आपके पास। तो सबसे पहले पोजीशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल को देखना चाह रहा हूँ, ROH। ठीक है, ROH लिखा तो सबसे ऊपर आ गया रॉ मटेरियल। ठीक है, ये एसएपी का स्टैंडर्ड का दिया हुआ है। आप खुद से क्रिएट करना चाह रहे हैं नया, तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा और कॉपी एस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो ये हो जाएगा। ROH दिया हुआ है, आपने इसको क्या करना है? ZOH। ठीक है, तो ये हो जाएगा रॉ मटेरियल। किसके लिए? आप अपनी कंपनी कोड का साथ में लिख देंगे, ये जो है ना, ये हमने SS01 के लिए क्रिएट किया है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने की है। ठीक है। फील्ड रेफरेंस ROH सेलेक्ट करनी। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी फील्ड रेफरेंस आएंगी। जो ROH का होगा वो ROH को लगेगा, जो फिनिश प्रोडक्ट का होगा फिनिश प्रोडक्ट को लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस ROH फील्ड रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आ रहे होंगे अरे का। फिनिश प्रोडक्ट का अलग आ रहा है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट का अलग आ रहा है। और ROH हमारे पास जो बना हुआ है वो ROH इसका है। ROH हमारे पास रॉ मटेरियल का है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का भी इसमें आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा होगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे ये रहा ROH। ठीक है, ये
तो आपने ROH का ये फील्ड रेफरेंस ROH देना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन रेफरेंस मटेरियल टाइप ये ROH रख रहे हैं, ठीक है, ROH रखना है। अब इसके बाद है स्पेशल मटेरियल टाइप। अगर स्पेशल मटेरियल टाइप है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। आपके पास मटेरियल इज कॉन्फ़िगरेबल, मटेरियल इज फॉर मटेरियल, मटेरियल इज कॉन्फ़िगरेबल। उसके बाद क्या है ये मटेरियल एफ प्रोसेस, यानी मतलब क्या है, मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड फॉर अ प्रोसेस allows material of this material type to be defined as material for process in which they are the co-product। तो अगर ये co-product है, ठीक है, co-product क्रिएट करता है ये मटेरियल, तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है। स्पेशल मटेरियल टाइप। पाइपलाइन मटेरियल क्या होता है? पाइपलाइन मटेरियल वो मटेरियल होता है जो जैसे गैस हो गया, जो पाइपों के जरिए आता है कंपनी में, ठीक है। वो गैस हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, ये पाइप के जरिए आता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल सर। पाइपलाइन में ट्रेड करेगा। मैन्युफैक्चरर पार्ट है, इंटरनली मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो फिर आप मैन्युफैक्चर पार्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्पेशल मटेरियल आपके लिए। तो यहाँ पे देखें, एक चीज आ रही है क्रॉस, ये एक्स प्लांट मटेरियल स्टेटस। ये क्रॉस प्लांट, एक्स से मुराद क्या है? क्रॉस प्लांट मटेरियल स्टेटस। अगर आप इधर एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पता चलेगा कि मटेरियल का स्टेटस क्या है। क्या ब्लॉक फॉर प्रोक्योरमेंट, अगर आपने 01 सेलेक्ट कर दिया तो आप एक जो रॉ मटेरियल होगा इस टाइप का, इसके अंडर जितने भी आपके पास रॉ मटेरियल बने होंगे तो उनको आप प्रोक्योर नहीं कर सकते, ये ब्लॉक हो जाएगा फॉर प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है। और जो है ना, इसके बाद ब्लॉक फॉर टास्क लिस्ट, मतलब ये है कि ये मटेरियल जो है, ब्लॉक फॉर टास्क लिस्ट का मतलब ये है कि ये बॉम्ब के लिए, यानी प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा ये मटेरियल। अगर आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया, तो आपने इन दोनों में से किस चीज को सेलेक्ट नहीं करना। तो वन को सेलेक्ट कर दिया तो प्रोक्योरमेंट उस मटेरियल की नहीं होगी, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा ऊपर प्रोक्योरमेंट के लिए। तो अगर टू को सेलेक्ट कर दिया तो ये मटेरियल टाइप के अंडर जितने भी मटेरियल बनेंगे तो उसको वो लिस्ट बॉम्ब में वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो लिहाजा इसको भी यहाँ से टू भी मत सेलेक्ट कीजिएगा, इसको ब्लैंक रहने दें, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? ऑथोराइजेशन ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ मटेरियल टाइप। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे होगा जो ऑथोराइजेशन है, जो इसको मटेरियल टाइप को हैंडल करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर, क्वांटिटी भी इसको मेंटेन करनी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये जो है यूजर डिपार्टमेंट। यूजर डिपार्टमेंट यानी ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर आप ऊपर इसको स्क्रॉल अप करें तो आपके पास ये डिफरेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट हुए, अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन, MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, परचेजिंग, कॉस्टिंग, बेसिक डेटा। यानी ये जो मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल जो भी हम बनाएंगे, जैसे हम मिल्क बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, या फिर हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीजें, रैम है, प्रोसेसर है, बसेस है, वायर्स है, CPU है, पावर सप्लाई है, कोई भी मटेरियल आपका, ठीक है। तो उसका अकाउंटिंग डेटा भी मेंटेन करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, और MRP भी उसके लिए मेंटेन करते हैं, परचेजिंग, कॉस्टिंग। तो ये डिफरेंट जो है ना मॉड्यूल्स के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए एक मटेरियल का डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो हर मॉड्यूल्स अपने हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फर्ज करें, यहाँ डिपार्टमेंट है तो ये वहाँ जब मास्टर डेटा बनाओगे तो ये व्यूज की शक्ल में या टैब की शक्ल में आपके पास नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड टू का मतलब क्या है? एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड, एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड टू, इंटरनल परचेज ऑर्डर अलाउड के लिए 0। तो टू का मतलब क्या हुआ? कि एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर का मतलब ये है कि बाहर से आप इस मटेरियल को खरीद सकते हैं, तो इसके लिए आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसके लिए क्या पैरामीटर सेलेक्ट किया आपने। टू का मतलब क्या हुआ? टू का मतलब यह है कि एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड, जी हाँ, इस रॉ मटेरियल को बाहर से खरीदा जा सकता है। और 0 का मतलब है नो एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड, आप इसके लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर आपने 0 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद क्या है? वन क्या है? वन आ गया कि आपको एक्सटर्नल। अलाउ है, पर लेकिन वार्निंग दी जा रही है। वह लेकिन आपको सिस्टम नीचे सिर्फ मैसेज दे देगा कि ये आपको परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या इट इज पॉसिबल, या जो भी है आपको मैसेज दे देगा, ठीक है, वार्निंग का। तो एक्सटर्नल तो परचेज ऑर्डर सर ये अलाउड। सिस्टम में नंबर देगा क्या, या मतलब नंबर हम लोग खुद डालना पड़ेगा? नंबर सिस्टम खुद देगा।
नंबर खुद जो है देगा, ना, ठीक है। हाँ सूट देगा, ठीक है। जो परचेज ऑर्डर का नंबर होगा जो भी होगा वो पढ़ेंगे आगे जाके, परचेजिंग डॉक्यूमेंट टॉपिक आ रहा है उसमें पढ़ेंगे, नंबर वगैरह सारा पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल परचेज ऑर्डर क्या होगा, यानी यहाँ पे आप रॉ मटेरियल को एक कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट क्या उसको खरीद सकता है, नो। एक कंपनी के अंदर एक दूसरे के ऊपर नहीं बेच सकते, नो एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड। एक प्लांट दूसरे प्लांट से नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो ये पैरामीटर सेट हुए, ठीक है, जिसे इंटरनल ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑर्डर के थ्रू। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज वो आ रही है वैल्यूएशन। प्राइस कंट्रोल आपके पास मूविंग एवरेज प्राइस है, पीरियोडिक यूनिट यूनिट प्राइस है। यानी जब भी आप रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे, रॉ मटेरियल का मास्टर डेटा सेलेक्ट करेंगे, तो हमेशा उसके लिए मूविंग एवरेज प्राइस होगी। फिनिश प्रोडक्ट के लिए होगी और सेमी फिनिश प्रोडक्ट के लिए होगी स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ देखें, दो तरह की, एक स्टैंडर्ड प्राइस आ रही है और एक मूविंग एवरेज प्राइस। मूविंग एवरेज प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि वो आपको वेंडर ही बताता है कि जो आप वेंडर से माल खरीदते हो रॉ मटेरियल, ठीक है, और उसकी प्राइस में वेरिएशन होती है, ठीक है ना। जबकि स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास प्रोडक्ट की आप डिसाइड करते हो, वो कैलकुलेट आप करते हो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्राइस। और लिहाजा फिनिश प्रोडक्ट सेमी फिनिश प्रोडक्ट के लिए हम स्टैंडर्ड प्राइस रखेंगे, और रॉ मटेरियल के लिए हम मूविंग एवरेज प्राइस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस 0001, ये रॉ मटेरियल के लिए एसएपी के स्टैंडर्ड बना हुआ है पहले से, तो आप इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। जब रॉ मटेरियल का आप मटेरियल टाइप कॉन्फ़िगर करोगे तो ये 0001 रॉ मटेरियल का होगा, और अगर आप पैकेजिंग का है तो आपके पास 0004 होगा, और आपके पास अगर जो है क्या नाम है फिनिश प्रोडक्ट का है तो आपके पास 0009 होगा, सेमी फिनिश प्रोडक्ट के लिए 0008 होगा, ठीक है। तो इस वक्त हम 0001 ही हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, एक अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस है, ठीक है। अच्छा, ये क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग भी हम सेट करेंगे इसके लिए। अच्छा, अब इसके बाद अब हमने करना यह है कि मैंने इसको क्या करना है, इंटर, वो ROH का डेटा ZOH में कॉपी हो जाएगा, देखना, इंटर, ठीक है। क्या कह रहा है, चेंजिंग क्वांटिटी और वैल्यू अपडेटिंग में कौन, अच्छा इसके बाद फिर इंटर करें, ठीक है। अब डेटा कॉपी हो गया, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज कॉपीड, इंटर। तो ROH से ZOH में डेटा कॉपी हो गया, ठीक है। वो ROH अपनी जगह रहा, या अपनी जगह एक और बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ZOH को सेलेक्ट किया, पहले सेव करें इसको, ये सेव हो गया। अब आपने आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग पे क्लिक करना है। ये क्वांटिटी अपडेटिंग वैल्यू अपडेटिंग पे क्लिक किया, और आपने इसको अपनी कंपनी या वैल्यूएशन एरिया कहलाता है, ये वैल्यूएशन एरिया प्लांट कहलाता है, इसको दूसरे अल्फाजों में वैल्यूएशन एरिया भी कहते हैं और प्लांट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो SA01 के सामने आपने क्वांटिटी अपडेटिंग, और SA01 के सामने वैल्यू अपडेटिंग भी की। क्यों? क्योंकि ये जो मटेरियल टाइप होगा इसके अंदर जितने भी हम मटेरियल रॉ मटेरियल बनाएंगे वो क्वांटिटी वाइज भी अपडेट हो सिस्टम में, और वैल्यू यानी प्राइस वाइज भी अपडेट हो, ठीक है, सिस्टम में। तो इस वजह से ये दोनों कंट्रोलिंग चेक हम लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। दोनों जो बट है हमने इसको सेलेक्ट किया, इंडिकेटर को हमने एक्टिव किया, दोनों इंडिकेटर एक्टिव हो गए। पाइपलाइन मैंडेटरी, पाइपलाइन अलाउड, अगर पाइपलाइन में मटेरियल है तो आप इसको सेलेक्ट करें, अगर गैस है ऑयल है जो पाइपलाइनों के जरिए आता है फिर हम क्या करते हैं, ये भी टिक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने इसको सेव करना है, ठीक है। तो आपके पास रॉ मटेरियल का एक टैब खुद से आपने क्रिएट कर दिया, कॉपी एज के ऑप्शन से, ठीक है। दोबारा मैं इसमें लॉगिन होता हूँ, किसके नाम से क्रिएट किया आपने, पोजीशन पे किया, ZOH के नाम से क्रिएट किया, ठीक है। ये रहा आपका ZOH के नाम से, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से क्रिएट किया था, ROH से डेटा ZOH में कॉपी किया। जेड अच्छा, कॉपी। दूसरा मेरे पास यूज होता है स्टैंडर्ड का टाइप जो है वो HALB होता है, जो कि सेमी फिनिश प्रोडक्ट के लिए। इंटर किया मैंने, बिल्कुल। हाँ ये ऊपर आ गया, देखो मैंने पोजीशन पे क्लिक किया, पोजीशन पे क्लिक करने के बाद HALB, यानी ये एक किस्म का सर्च किया जा रहा है और ऊपर लाया जा रहा है, ठीक है, इसको मटेरियल बिल्कुल सर। टाइप को HALB ऊपर आया। तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड एसएपी का बना हुआ मटेरियल टाइप है, आपकी आसानी के लिए कि आप इसकी मदद से डिफरेंट टाइप बना सकते हैं जो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। HALB, ठीक है, HALB को सेलेक्ट किया और मैंने इसको टिक नहीं करना, ये डिलीट हो जाएगा,
इस पे टिक करना है, कॉपी एस का ऑप्शन, ठीक है। अगर किसी चीज की आइकन का पता नहीं है तो आप उस आइकन के ऊपर ऐसे लेके जाइएगा, आपको ये खुद बताएगा कि आइकन किसके लिए है। और इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको बता रहा है कि डिलीट करना है, डिलीट नहीं करना है। इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी एस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सर अपन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से डिलीट हो गया है तो फिर वो दोबारा क्रिएट तो कर सकता है ना सर? दोबारा कॉपी एस की देखे मेरा, अगर मैं बताता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे ZALB क्या किया मैंने, ZALB, मैं इसको SALB देता हूँ। क्या किया मैंने, SALB, ठीक है। मैंने इसको इंटर किया, इंटर करने के बाद मैंने इसको इंटर किया दोबारा, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। फर्ज करें ये SALB डिलीट हो गया, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट, डिलीट हो गया, ठीक है। इंटर किया मैंने, इंटर, SLB डिलीट हो गया, नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है कि SLB की सेमी फिनिश प्रोडक्ट का था, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो दूसरा सेमी फिनिश प्रोडक्ट का आपको नजर आ रहा होगा, किसी ने और ने क्रिएट किया होगा, या फिर आपके पास यहाँ पे आपने क्रिएट करना होगा, डिलीट नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, दोबारा इधर नजर नहीं आ रहा है तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो है ना, जो आपके पास क्या है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट वाला है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट वाला है, ठीक है। तो ये अब आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इससे क्रिएट, दोबारा क्रिएट करें, इसको सिलेक्ट करें और कॉपी एस के ऑप्शन पे क्लिक करें, और यहाँ पे अब क्या दे दें, ZALB दे दें या SAL, ZALB मैंने ये दिया। उसके बाद सेव प्रोडक्ट में यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, SS01 कंपनी कोड लिख दिया, के साथ में लिख देता हूँ SS01, ठीक है। SS01, ठीक है, ये मेरा सेव है SS01। इसका भी फील्ड रेफरेंस HLB वाला सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे क्रॉस प्लॉट मटेरियल स्टेटस वो भी दिया है। ये आपके पास डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट यानी डिफरेंट टैब्स या इंफॉर्मेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसका क्या है, एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर 2 है और इंटरनल परचेज ऑर्डर 2 है, यानी इसको एक्सटर्नल भी परचेज किया जा सकता है दोनों को, और इंटरनली भी परचेज किया जा सकता है। 2 एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड, इसका एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड, इसका भी 2 है। इसका भी क्या है, इंटरनल परचेज ऑर्डर भी अलाउड है, यानी इंटरनल भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर बेच सकता है और परचेज ऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं इसके अगेंस्ट। और एक्सटर्नली यानी बाहर से भी खरीदा जा सकता है, जैसे जो भी आपके पास, सेमी फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपके पास CPU है, जो पावर सब CPU है, वो आप बाहर से भी खरीद सकते हो और अपना भी मतलब रख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके पास, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे वो सेल कर सकते हैं। इसका प्राइस कंट्रोल क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस है, ठीक है। और इसके अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस 0008 सेलेक्ट हुआ है। 0008 किसके लिए होता है, आपके फिनिश प्रोडक्ट, सेमी फिनिश प्रोडक्ट के लिए होता है, ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये आपका 0008 है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके भी वही क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग एक्टिव करना है। इसके बाद आपने इसको एंटर किया, तो एंटर करने के बाद वो डेटा ZALB में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और एंटर करें, अब ये सेव को इंटर करें, अब ये सेव हो गया, आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड, कॉपीड होने के बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। यही स्टेप परफॉर्म करने जो मैं बता रहा हूँ। अब डेटा वहां सेव, डेटा सेव हो गया। आपने ZLB पे फिर टिक करना है और इसके लिए भी क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। इससे भी यहाँ से क्वांटिटी अपडेटिंग हो जाएगा, वैल्यू अपडेटिंग हो जाएगा, दोनों पे टिक करना है। क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग, ये लाजमन करना है, ठीक है। उसके बाद सेव, ठीक है, डेटा सेव। तो आपके पास ये सेव हो गया। आपके पास कितने टाइप बन गए, 2 टाइप बन गए, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड से कॉपी करके 2 टाइप अपने बना लिए, ठीक है। तीसरा टाइप क्या है जो आपने बनाना है, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, क्या है, फिनिश FERT, डॉट। FERT, ठीक है। ये बिल्कुल। ये फिनिश फिनिश। प्रोडक्ट का टाइप है, ये फिनिश प्रोडक्ट का टाइप है। या इसको सेलेक्ट करेंगे FERT, सही है। और आपने क्या करना है, कॉपी इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आपने एफ ई आर टी के बजाय क्या करना है, जेड ई आर टी, ठीक है, जेड ई आर टी करना है, या साथ में अपना कंपनी कोड लिख दें ताकि आपके लिए आसानी हो, SS01, ठीक है, सही है। तो सर इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, मतलब कि जैसे कि अब आपने फॉर एग्जांपल बिस्कुट का जिक्र किया, और इसके अलावा अगर हम पेरिशेबल गुड्स की बात करें, मिल्क में देख लें जो रॉ हमारे पास खुला दूध होता है, जी फिर जी। इसके अलावा सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गया, तो ये तो हाँ, रॉ पेरिशेबल मतलब गुड्स हैं। तो अब इसमें इसके नीचे क्लासिफिकेशन आएगी, या बस इसमें पहले ये तीन देने पड़ेंगे कि रॉ नहीं, मटेरियल आपके पास है, सेमी फिनिश गुड है, या फिनिश गुड है? ये तो मैंने स्टैंडर्ड के आपको बताया है, जो तीन, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, ठीक है ना, ये मैंने आपको तीन बताया, ठीक है। आप पेरिशेबल बिल्कुल सर। गुड्स वगैरह क्या, उसका टाइप अलग है, यहाँ पे वो टाइप अलग सेलेक्ट कर दो। जो भी टाइप्स है ना डिफरेंट, उसमें आपको एसएपी ने स्टैंडर्ड टाइप्स दी हुई है, ठीक है, पैकेज का दिया है, पेरिशेबल गुड्स का दिया है, ठीक है, तो वो सारे आपको दिए हैं। जो जिस कैटेगरी में आ रहा है उसके हिसाब से आप उसका मटेरियल टाइप मतलब क्रिएट फिर करो। वही वाली बात है कि आपकी नेचर क्या है, मतलब बिजनेस की, अब उस बिजनेस हिसाब से फिर नेचर, आप। जी, आपकी कंपनी की नेचर क्या है, वो फूड इंडस्ट्री है तो वो अपना रॉ मटेरियल पेरिशेबल गुड्स ले लेगा, और फिनिश प्रोडक्ट में भी पेरिशेबल वो एक्टिवेट कर देगा, ठीक है ना। तो ये वो चीजें वहीं से होती है, ठीक है ना। अच्छा, वो वहां से क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जब आप यहाँ पे इसका वो क्रिएट करते हैं मटेरियल टाइप, ठीक है। और बाकी जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो मटेरियल मास्टर डेटा बनाएंगे तो कुछ पैरामीटर्स वहां भी आप असाइन करेंगे, ठीक है। ये मैंने, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका भी वही क्या है, एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड बट वार्निंग इशू, इंटरनली परचेज ऑर्डर अलाउड, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से फिनिश प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप नीचे आते हैं, ठीक है, तो ये प्राइस कंट्रोल इसका क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है, और अकाउंट कैटेगरी इसकी वही फिनिश प्रोडक्ट वाली है, 0009, इसकी होती है फिनिश प्रोडक्ट की होती है, ठीक है, ये रहा फिनिश प्रोडक्ट की, ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इंटर करना है, इंटर करने के बाद यहाँ पे डेटा अब और इंटर करना है। अब इसको क्या करना है, इंटर, और देन क्लिक ऑन सेव, तो आपके पास ZERT भी बन गया। तो आपके जेड के जितने भी थे, अच्छा एक मिनट, अब आपने इसके क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग, इसको सेलेक्ट करके क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग तीनों के लिए लाजमन कर देंगे, क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग, ये ऊपर किसी और के लिए हो, ये आपने अपने के लिए करना है, ठीक है। ये सिस्टम वैसे ही शो कर बिल्कुल रहा सर। है, लेकिन आप अपने कंपनी कोड के लिए करेंगे, ठीक है, सही क्वांटिटी सर। अपडेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब बैक होते हैं, अब आपके पास अगर कोई मटेरियल और भी है, जैसे मैं टाइप डिफरेंट टाइप से, ठीक है ना, आप किसी और टाइप को सेलेक्ट करते हैं, क्या आपके पास फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, फुल प्रोडक्ट है, एडिशनल है, पैकेजिंग है, नन नॉन वैल्यूएटेड स्टोर मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है नॉन वैल्यूएटेड, ठीक है, रॉ मटेरियल सेमी फिनिश कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, और यहाँ पे आपके पास है पाइपलाइन मटेरियल, देखो इसके लिए अलग है, ठीक है, नॉन 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 फूड्स है, ठीक है, ट्रेडिंग गुड्स के लिए आपके पास ये मटेरियल टाइप है, और क्या है, एप्पल्स के लिए आपके पास ये है, और रिटर्नेबल पैकेजेस। अच्छा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेबल मटेरियल, इंट्रा मटेरियल, मेंटेनेंस असेंबलीज वगैरह के लिए अलग है, ऑपरेटिंग सप्लाईज के लिए अलग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के लिए सिर्फ, अच्छा, पेरिशेबल गुड्स का ये देखो, देखिए, फूड एक्सक्लूडिंग पेरिशेबल्स, और पेरिशेबल ये रहा, ठीक है, दो तरह के फूड्स का आपने दिया हुआ है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं पेरिशेबल को, इसको यहाँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी इसको ऑप्शन पे गए, ठीक है, और इसका फील्ड रेफरेंस क्या लिखा हुआ है, HAWA, HAW किसके लिए होता है, पेरिशेबल्स के लिए होता है, देखिए HAWA, तो उसके हिसाब से आपके पास फील्ड भी नजर आएगी। HAWA क्या होगा, आपके पेरिशेबल का गुड्स का है, तो आपके पास वहाँ पे पेरिशेबल गुड्स क्या वो नजर आएगा, कितने डेज में पेरिशेबल होगा, कितने टाइम में होगा, तो आपके पास वो फील्ड्स वहाँ पे जब मास्टर डेटा बनाओगे इसका, तो वहां पे आपको नजर आएगी, ठीक है ना, सारी फील्ड्स। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि डिफाइन नंबर रेंज, हम क्या करेंगे, डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप, जो हमने नंबर रेंज देना है वो यहाँ से असाइन करेंगे, डिफाइन नंबर रेंज, ठीक है। साथ बात समझ में आ रही है? हेलो। ये सर। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जाए फिर मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, होगा ये कि अब हम जो ना नंबर रेंज डिफाइन कर रहे हो,
ये जो है ना, इसका जो जहाँ ग्लासेस बने हुए इस तरह का टेप, देखो तीनों आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर ग्लासेस बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर रेंज क्रिएट हुए हैं वो आप देखना चाह रहे हैं जो पहले से सिस्टम में क्रिएट हुए हैं। तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास एक ही नंबर रेंज ये रहा, एक 1999 से ये क्रिएट हुआ है, और दूसरा AZZ से क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, ये दो क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो आप आपके पास आप दूसरा नंबर है, मतलब आप क्रिएट कर स्टेटस का मतलब क्या है कि यूटिलाइज कितने हुए नंबर रेंज। स्टेटस पे क्लिक किया तो आपके पास ये शो हो रहा है कि ये जो नंबर रेंज है 1 से लेकर 99 तक सिर्फ 1125 मटेरियल टाइप बनाए गए हैं, ठीक है ना, इन नंबर में से, ठीक है। तो बिल्कुल सर। ये आपको ये कह रहा है कि इन नंबर्स में इतने नंबर यूटिलाइज हो चुके हैं। तो इसके बाद ये EXT का मतलब ये है कि एक्सटर्नल नंबर रेंज। अगर आपने इस पे टिक कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो है ना मटेरियल मास्टर डेटा जो भी क्रिएट करेंगे, जैसे कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें रैम का क्रिएट करें, CPU का क्रिएट करें, बसेस का, वायर्स का, माउस का, कीबोर्ड का, मॉनिटर का, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसका जो भी मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे तो आपको नंबर एक्सटर्नली यानी खुद से देना होगा। तो इस पे टिक मत कीजिएगा, और अगर आपने इस पे टिक किया तो आप मतलब आपको खुद देना पड़ेगा एक्सटर्नल। और अब इसको टिक नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये है कि ये इंटरनली सिस्टम खुद देगा नंबर है, सीक्वेंस में देगा, ठीक है। आप रैंडम बेस पे देंगे तो वो सही नहीं होता, सीक्वेंस में देगा। तो आप क्रिएट कहाँ से करेंगे? नहीं तो हमें, तो सर मतलब हमें ये कंपनी खुद करके देगी ना, क्योंकि अब डिपेंड वाली बात कि अब कंपनी का रॉ मटेरियल का है क्या नंबर, या हम नहीं अगर खुद भी करना चाहें तो वो भी कर वो सकते तो हैं। नहीं, ये तो नंबर रेंज तो आपको पहले आपको डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग बैठकर इम्प्लीमेंटर जो होगी ना, SAP लगा रही है टीम, वो उसके साथ में बैठ के हर डिपार्टमेंट के जो ना लोग होंगे, तो उसके हिसाब से पूरा एक बिजनेस ब्लूप्रिंट्स बनेगा, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। उसमें मेंशन होगा कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट होना चाहिए, ये कंपनी कोड का कोड होना चाहिए, ये ग्रुप है कंपनी का नाम ये होना चाहिए, ये फिजिकल ईयर यूज करेंगे और ये GL यूज करेंगे। बिल्कुल, मतलब ये तो पॉलिसी ये मेकर का काम है मतलब फिर। पूरा ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसके बाद फिर आप एक्सपर्ट हो, कंपनी वाले बनते तो SAP को नहीं जानते, आप SAP को जानते हो, आप वो सारी चीजें SAP में फिट कैसे करोगे, पूरा कस्टमाइज कैसे करोगे सिस्टम को, ठीक है ना। फिर उनको ट्रेनिंग भी दोगे कि यार ये देखो इस तरह बनता है, इसके ऊपर पे मतलब आप पहले डेवलपमेंट सर्वर पे डेवलपमेंट करोगे, फिर क्वालिटी सर्वर पे चेक करोगे, फिर जो ना जब ओके हो जाए तो फिर आपको प्रोडक्शन सर्वर पे उसको लाइव करोगे, ठीक है ना। जो ना ट्रांसफॉर्म करोगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो मैं आपको बेसिक इसके ऊपर क्लास रखूंगा, डिफरेंट चीजें जो मतलब इससे हट कर जो थियोरेटिकल चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे और आपको आइडिया हो ओके। जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू है ना, ठीक है। असल में असाद हम पाकिस्तानियों में सबर नाम की चीज नहीं होती, वो चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ करके बस मैं हीरो बन जाऊंगा, बस मेरी लग जाए कोई तनख्वाह 10-12 लाख रुपए, ठीक है, बस मैं जैसे जैसे करूँ। तो ये टाइम मांगता है, इसके ऊपर आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना। जब आप इसके ऊपर वर्किंग सिस्टम अवेयरनेस होगी ना तब जाके आप आगे मतलब वो कर सकेंगे, ठीक है ना। मेन चीज होती है सिस्टम अवेयरनेस, ठीक है। क्या होती है सिस्टम अवेयरनेस? सिस्टम अवेयरनेस, बिल्कुल हाँ, सर। आ जाए। तो अब बात कर रहे हैं कि इसकी, अगर मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ, इसके ऊपर इंटरवल के ऊपर यहाँ टिक किया मैंने, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैं इसकी नंबर है जिसने बहुत ज्यादा दिया और बनाया इतने कम है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ यार, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको मैं दे देता हूँ यार 2000 तक रख लो, क्यों इतने बड़े नंबर रेंज डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, बनाया इतने हैं, और ठीक है इतना 2000 सही है इसके लिए तो, ठीक है। अच्छा, अब हमने कैसे बनाना है, ठीक है ना, हमने कैसे बनाना है? ये सिस्टम वो दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ देखें, मैं बताऊँ, अब मैंने क्या करना है, क्रिएट करना है, नंबर रेंज क्रिएट करना है। कितने हैं मैंने मटेरियल टाइप हाँ जी। क्रिएट किए? 3 मटेरियल टाइप ना, जेड बिल्कुल सर। ZOH, ZLB, ZERT, तीनों के लिए नंबर रेंज क्रिएट करूँ। मैं जाऊंगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप, ठीक है। मैं यस सर। ग्रुप पे क्लिक करूंगा, ग्रुप पे क्लिक किया, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट ग्रुप, ठीक है। एलिमेंट ग्रुप। अच्छा, असाइन एलिमेंट ग्रुप, एक स्टेप देखो तो, यहाँ ग्रुप से
वैसे यहाँ से मेंटेन होगा। मैं अगर मैं एडिट पे, ग्रुप पे गया हूँ, यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक किया, एक तो इधर से भी कर सकता हूँ, दूसरा